राजस्थान के उपचुनावों से ज्यादा चर्चा हरियाणा के विधानसभा चुनावों की हो रही है। जी हाँ, क्योंकि राजस्थान के स्टार प्रचारक नेता हरियाणा में धूम मचा रहे हैं, फिर चाहे से वो हो सचिन पायलट या हो हनुमान बेनीवाल। और किस तरीके से ये हरियाणा की राजनीति को उठापटक कर रखे हैं और किसकी ज्यादा चलेगी हरियाणा में, कौन अव्वल नंबर पर आ जाएगा, पायलट या बेनीवाल, आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि धुआंधार रैलियां निकल रही हैं सचिन पायलट से लेकर हनुमान बेनीवाल तक, आपको क्या लगता है कि क्या राजस्थान के उपचुनावों से ज्यादा हाईलाइट हरियाणा के चुनाव चल रहे हैं, और क्यों राजस्थान के नेता इतना ज्यादा हाईलाइट हो रखे हैं हरियाणा में कि पायलट को बुलाया जा रहा है, हनुमान बेनीवाल को बुलाया जा रहा है? देखिए, अव्वल बात तो ये है कि हरियाणा में चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव होने वाले, काफी सीटों पर होते हैं विधानसभा चुनाव, तो इसलिए ये चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जब से सशक्त होना शुरू हुई और मोदी सरकार जब से थोड़ा सा डाउन होना शुरू हुई है, उसमें स्टेट इलेक्शंस में सबसे अव्वल दर्जे पर पहले इलेक्शंस हरियाणा के ही हो रहे हैं। और जहां पर संभावना नजर आ रही है कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से खत्म हो सकती है और कांग्रेस सरकार आ सकती है, वो हरियाणा में आ रही है। इसलिए हरियाणा का चुनाव सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है तमाम सारे देश में। अब यहां अगर हम स्टार कैंपेनर्स को सोच रहे हैं तो राजस्थान से सबसे सटा राज्य है हरियाणा। राजस्थान से ज्योग्राफिकल लोकेशन तो मैच करती ही है, पड़ोसी तो हम हैं ही हरियाणा के। उसके अलावा जातिगत लोकेशन भी बहुत हद तक मैच करती है। जाट यहां पर भी सबसे बड़ा वोट बैंक है, जाट हरियाणा में भी सबसे बड़ा वोट बैंक है, और कहीं ना कहीं जाटों के अलावा गुर्जर और दूसरी जातियां भी वहां पर जो प्रभाव रखती है, वो भी जातियां राजस्थान में काफी कॉमन है। और इसलिए यहाँ के नेता भी बहुत हद तक प्रभाव वहां पर रखते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ का स्टार प्रचारक नेता वहां पर कुछ ना कुछ असर तो डाल रहा है। कौन कितना असर डाल रहा है ये हम आगे बताएंगे जी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम चर्चा करते हैं कि अगर हरियाणा की सीटों को अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि पायलट कितनी सीटें वहां पर निकाल सकते हैं कांग्रेस के लिए? क्योंकि अब माहौल बदल गया है। पिछले 10 साल से बीजेपी का राज था, लेकिन अब ग्राउंड लेवल पर अगर निकलते हैं देखने के लिए तो सिचुएशंस अलग दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल है अब अपनी सीटों को निकालना। वहीं आपको क्या लगता है कि पायलट कितनी सीटें निकाल? देखिए, वैसे तो सचिन पायलट अगर देखा जाए तो कांग्रेस में पूरे भारत में अखिल भारतीय प्रचारक कहा जा सकता है उनको। अखिल भारतीय स्टार प्रचारक उनको कांग्रेस का कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत में उनकी धाक है, उनकी लोकप्रियता है। लेकिन अगर जाट कौम की बात की जाए या हरियाणा की बात की जाए तो जाट कौम और हरियाणा में उनको बहुत विशेष तौर पे लोग लगाव करते हैं उनसे, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, लोग उनकी बात मानते हैं, लोग उनको समझते हैं। और इसलिए सचिन पायलट का वहां प्रचार करना बहुत सारी सीटों पे असर डालेगा। और खासकर ये जो केमिस्ट्री नजर आ रही है दो युवा नेताओं की, सचिन पायलट और दीपेंद्र हुड्डा की, ये जो जोड़ी है ये बहुत जबरदस्त कमाल करेगी। क्योंकि आज तक कांग्रेस को ये समझा देखा जाता था कि ये वयोवृद्ध लोगों की पार्टी है, वयोवृद्ध लोग ही यहाँ काम करते हैं। इससे पहले वहां आपको पता है भूपेंद्र हुड्डा काम करते थे, ओम प्रकाश चौटाला काम करते थे, तो ये सब वयोवृद्ध लोग थे। राजस्थान में भी अशोक गहलोत काम करते थे, सब वयोवृद्ध लोग चल रहे थे। अब जो वयोवृद्ध से युवाओं तक कमान का ट्रांसफर हुआ है, उस ट्रांसफर के बाद भी ये शायद पहले ही विधानसभा चुनाव है। हालांकि इससे पहले तेलंगाना में कांग्रेस ने एक शुरुआत कर दी थी यंग से यंग सीएम बनाने की, लेकिन पूरा चुनाव अगर यंगस्टर के हाथ में दिया है तो उसका शुरुआत भी हरियाणा से ही होगी। वो पिछले लोकसभा चुनाव में जरूर राजस्थान में सचिन पायलट के कहने पर टिकट दिए गए थे, पर विधानसभा चुनावों में शुरुआत हरियाणा से होगी। और ये जो शुरुआत है
ये कांग्रेस का बदलता हुआ कल होगा जो दिखाई दे रहा है। सचिन पायलट और दीपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों मिलकर जो क्रेडिबिलिटी गेन कर रहे हैं, जो ट्रस्ट गेन कर रहे हैं, जो विश्वास गेन कर रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त हो रहा है और क्रेज उनका जबरदस्त दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सचिन पायलट या दीपेंद्र हुड्डा ये युवा कांग्रेस की एक नई सोच देता हुआ चुनाव है और इसलिए बहुत असर डालेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। भले ही भाजपा ने एंड मोमेंट पे चीफ मिनिस्टर बदलकर कहीं कोई सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की है, पर उसका कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आपने देखा दीपेंद्र सिंह हुड्डा कितने जबरदस्त तैयारी में है, वो यहां तक भी कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं कर रहे, क्योंकि हरियाणा में जो खिलाड़ी है वो बहुत उनको महत्व दिया जाता है। जैसे ही विनेश फोगाट आई अपने घर पे, किसकी गाड़ी थी? दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी थी उनको लेने के लिए। किसका रोड शो था? दीपेंद्र हुड्डा का रोड शो था। अब सारे रेसलर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी और शक्ति मिल रही है और तमाम सारे युवा अब देखिएगा कांग्रेस के साथ आके खड़े हो जाएंगे। जी, लेकिन जब हम बात करें राजस्थान में चल रही कोल्ड फाइट की मुख्यमंत्री के लिए, आपको क्या लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा जो कर रहे हैं पीपल लीग को लेकर और जो सिचुएशन उनकी चल रही है पार्टी में, उन सब चीजों का असर हरियाणा में भी पड़ेगा? देखिए, आप इस बात को समझिए कि किरोड़ी लाल मीणा जो कुछ भी कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जब कांग्रेस के राज में अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तब पायलट किया करते थे। लेकिन जब कार्यकर्ताओं को, लोगों को, जनता को यह दिखाई देता है कि एक बंदा तो काम कर रहा है पर उसकी पार्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर वो उस पार्टी को वोट नहीं देते। जी, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस के साथ पहले हुआ था, जब स्थितियां पलटी, कांग्रेस ने अशोक गहलोत को क्षीण किया और सचिन पायलट को तवज्जो देना शुरू की, तब उनके वोट बैंक की भी स्थिति पलटी, उनकी सीटों की स्थिति पलटी, उनकी जीत की स्थिति पलटी। वही अब बीजेपी के साथ हो रहा है। ये अभी किरोड़ी लाल मीणा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं और वहां हरियाणा में भी संभवतः तमाम सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि जिसकी पार्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रही, हम उसको सपोर्ट करके क्या करेंगे। और इसलिए किरोड़ी लाल मीणा की भले ही बहुत लोकप्रियता है, उन्होंने बीजेपी को जितवाया है ये चुनाव, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में उनके होने का असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि बीजेपी उनके साथ अच्छा नहीं कर रही। जी, और इन तमाम सारे घटनाक्रमों के बाद अगर हम चर्चा करें भजन लाल शर्मा की, तो उनकी क्या स्थिति आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में घटनाक्रम चल रहे हैं, मुख्यमंत्री को लेकर सवाल हो रहे हैं, दिल्ली तक हलचलें बढ़ गई हैं, आपको क्या लगता है कि वो कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज? देखिए, भजन लाल शर्मा भले ही खुद उनकी कुछ गलती हो या नहीं हो ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सरकार में आने के बाद कोई खास काम नहीं हो रहे, सरकार में आने के बाद कोई चुनाव नहीं जीते जा रहे, सरकार में आने के बाद पिछले एक दशक में जो बीजेपी ने रिकॉर्ड कायम किया था लोकसभा सीटें जीतने का, 25 में से 25, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये जो परफॉर्मेंस पे सवाल उठ रहा है ये कप्तान के ही उठेगा, भले ही हो किसी भी वजह से रहा, तो वो भजन लाल शर्मा पे हो रहा है। और कहीं ना कहीं सीएम पे सवाल उठने से बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आलाकमान ने जो नीति तय की थी कि हम एक कार्यकर्ता को सीएम बनाएंगे, वो नीति गलत होती हुई दिख रही है। और वहां पर आकर अगर आप उन्हीं सीएम को प्रचार के लिए भेज रहे हैं हरियाणा में, तो वो नेगेटिव साबित हो सकता है। इसकी पूरी तरह से डर बना हुआ है और तमाम सारे विश्लेषण भी इसी ओर इशारा करते हैं। तो मुझे लगता है कि किरोड़ी या भजन लाल या कोई भी बीजेपी में से उनका काम तब बोलेगा जब बीजेपी का काम बोलेगा, जो फिलहाल राजस्थान में होता हुआ नहीं नजर आ रहा। अब देखना है, वाकई में दिलचस्प होगा कि राजस्थान के राजनीतिक सितारे किस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हमें हनुमान बेनीवाल की बात करनी पड़ेगी। हनुमान बेनीवाल वैसे तो कह चुके हैं कि मैं हरियाणा चुनाव में ज्यादा नहीं रहूंगा, लेकिन जा रहे हैं वो, लेकिन वो जा रहे हैं, को सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये समझना उनका जाना जरूरी क्यों है। ये खुद का बयान आने के बाद में कि मैं नहीं रहूंगा सक्रिय, फिर भी क्यों जा रहे हैं ये समझना जरूरी है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ, दुष्यंत चौटाला को भेजकर उनको कमजोर करने की कोशिश की गई और भी कई तरीकों से कमजोर करने की कोशिश की गई। हनुमान बेनीवाल ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और वो हर्ष शिकारा को
अभय सिंह चौटाला को भी support कर रहे बढ़ाकर हैं। कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को जो है वो एक बिफिटिंग रिप्लाई दे रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को कमजोर समझने की गलती अगर कोई करेगा तो ऐसे ही उसे जवाब मिले। जी, अब देखना वाकई में ये भी दिलचस्प होगा कि बेनीवाल हो या पायलट या फिर हो किरोड़िया भजन, इन सारे सितारों का असर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कितना पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, रिजल्ट ही बताएगा, नतीजे ही बता पाएंगे कि जनता के मन में ये सारे घटनाक्रम क्या बदलाव ला पाए हैं, क्या रिजल्ट ला पाए हैं। लेकिन अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर क्या सोच रहे हैं आप इस मुद्दे पर। रखिएगा अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में, कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.